भारत में रहने वाले लोगों को भी बाकी देशों की तरह ही कई दस्तावेजों की जरूरत आए दिन किसी न किसी काम के लिए पड़ ही जाती है। कई दस्तावेज इनमें कुछ खास कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप विदेश यात्रा करने जाते हैं तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको बैंकिंग और इनकम टैक्स से जुड़ा कोई काम करना है तो उसके लिए पैन कार्ड जरूरी है। इसी तरह वोट डालने के लिए आपको वोटर आईडी की जरूरत होती है। बिना इन दस्तावेजों के ये काम नहीं हो पाते। अब हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए योजना का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके बाद दरअसल एक सवाल है जिसका जवाब लोग खूब तलाश रहे हैं कि अगर किसी का वोटर आईडी आधार से लिंक नहीं होता तो क्या वो वोट नहीं डाल पाएगा। चलिए आज आपको बताते हैं इसका जवाब। तो चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्लान बनाने का ऐलान किया है, यानी जिन लोगों का वोटर आईडी आधार से लिंक नहीं होगा उन लोगों का वोटर आईडी निरस्त हो जाएगा। इस बीच कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि क्या जिन लोगों का वोटर आईडी आधार से लिंक नहीं है वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो आपको बता दें कि अगर किसी का वोटर आईडी निरस्त हो जाता है तो फिर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो वो वोट डाल सकता है। इसके लिए वोटर आईडी न हो तो आधार या अन्य किसी पहचान पत्र को मतदान केंद्र पर साथ ले जाया जा सकता है। आपको बता दें अभी भी भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा वोटर आईडी मौजूद है और इस वजह से फर्जी वोटिंग भी होती है। आधार से वोटर आईडी लिंक होने के बाद फर्जी वोटर आईडी को हटाया जा सकेगा और एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक वोटर आईडी ही होगा। वैसे मंशा चाहे जितनी भी सही हो, लेकिन इस काम में कानूनी हो या राजनीतिक चुनौतियां भी उतनी ही हैं। आपको याद होगा साल 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के बाद आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की अनुमति मिली थी। चुनाव आयोग ने तब जनता से उनके आधार नंबर मांगते हुए कहा था कि ये स्वैच्छिक है, यानी जिसे दोनों डॉक्यूमेंट लिंक करने हैं वो करे और जो नहीं चाहता वो न करे। इसके बाद अगर बात कानूनी पहलू की करें तो आयोग के पास 66.23 करोड़ आधार नंबर आ चुके हैं। हालांकि उन्हें अभी तक वोटर आईडी से लिंक नहीं किया गया। वजह है 2023 में हुआ अदालती केस। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो यही आरोप लगाया गया था कि आयोग के अनुसार प्रक्रिया स्वैच्छिक है, लेकिन जानकारी जुटाने के लिए जो फॉर्म लागू किया गया उससे ये बात पता नहीं चलती। यही सवाल अब भी कायम रहेगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी चिंता है लोगों की प्राइवेसी को लेकर। आज प्राइवेट डेटा लीक सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। जब आधार और वोटर आईडी का डेटाबेस मिल जाएगा तो इसे सिक्योर करने की चुनौती ज्यादा बड़ी होगी। ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल की जरूरत पड़ेगी जिससे लोगों के मन में किसी तरह की आशंका न रहे। वैसे इस मामले के राजनीतिक पहलू पर भी नजर डालना जरूरी है। हाल में तृणमूल कांग्रेस ने डुप्लीकेट वोटर आईडी का मुद्दा उठाया। इससे पहले भी तमाम प्रमुख दल अपनी चिंता जता चुके हैं। जाहिर तौर पर चुनाव आयोग का मकसद यही है कि डुप्लीकेसी को खत्म किया जाए और हर एक वोट वैध हो, लेकिन मसला है कि अभी पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक है। अगर ये आगे भी स्वैच्छिक रहती है तो आयोग को पूरा डेटा कैसे मिलेगा, और जब पूरा डेटा ही नहीं होगा तो डुप्लीकेसी को खत्म कैसे किया जाएगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।